आज का टॉपिक है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो भारतीय ज्ञान न्यास। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में। और पुरस्कार देना आरंभ कब से हुआ था? तो 1965 में। आरंभ में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी, बाद में 2005 में बढ़कर 7 लाख हुई और अभी वर्तमान में इसकी राशि टोटल 11 लाख है। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार राशि दी जाती है 11 लाख रुपए। इसकी योग्यता कोई भी भारतीय नागरिक हो जो संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषा और अंग्रेजी में रचना करता हो, यानी कि कुल 23 भाषा, कुल मिलाकर 23 भाषाओं में इसे दिया जाता है। इस पुरस्कार को कुल 23 भाषाओं के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र एवं वाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। क्या क्या दिया जाता है पुरस्कार स्वरूप? तो 11 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1982 ईस्वी तक एकल रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता था। 1983 ईस्वी से साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब पुरस्कृत और रचनाकार इसमें देख लेते हैं कि किसको किसको पुरस्कृत किया गया है, किस रचना के लिए और किस रचनाकार को। तो सूची बना लेंगे। एक तरफ है किस वर्ष में दिया गया और किस रचनाकार को दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया। अब तो देखिए यहाँ पे है वर्ष 1968 ईस्वी में रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको चितंबरा काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। फिर है दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी प्रबंध काव्य के लिए दिया गया था। 1978 ईस्वी में अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं तो 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा काव्य संग्रह के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए दिया गया था। अब आगे 1992 ईस्वी में 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था और 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान की गई थी। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। उसके बाद 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में है इसमें इसे कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 मार्च 1954 ईस्वी में। स्थापना के समय पुरस्कार राशि कुल कितने थे? तो 5,000 रुपये थे और 1983 ईस्वी से पुरस्कार राशि बढ़कर 10,000 रुपये हुए। 1988 ईस्वी में पुरस्कार राशि 25,000 रुपये हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार राशि कितने हुए? तो 25,000 रुपये। 2001 से पुरस्कार राशि 40,000 रुपये हुए। 2003 में 50,000 हुए और वर्तमान में इसकी कुल राशि 1 लाख रुपये है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये कितनी भाषाओं के लिए दी जाती है? तो देखते हैं ये दी जाती है कितनी भाषाओं के लिए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल 22 भाषा प्लस अंग्रेजी व राजस्थानी, यानी कि कुल 23 भाषा, कुल मिलाकर टोटल 23 भाषा में, टोटल 24 भाषा में टोटल 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 23 भाषा में दिया जाता है। 23 भाषा
अब पुरस्कृत रचनाकारों को देख लेते हैं। तो पुरस्कृत रचनाकार यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। 1955 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। इनका काव्य संग्रह है हिम तरंगिणी। माखन लाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए 1955 में दी गई थी। और 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्यास टीका संग्रह के लिए दिया गया था। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दिया गया था। उसके बाद से है 1958 में सांस्कृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जो कि संस्कृति का 4 अध्याय, इसके लिए इसको दी गई थी, इनको प्रदान की गई थी। अब देखते हैं 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए दिया गया था। अब देखते हैं आगे 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार नहीं प्रदान की गई थी। 63 में अमृत राय को प्रेमचंद्र का कलम का सिपाही जीवनी के लिए दिया गया था। अमृत राय प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही नाम से रचना की थी अमृत राय ने, तो उनको प्रदान की गई थी। 1964 में अज्ञेय को आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1965 ईस्वी में नगेंद्र को रस सिद्धांत काव्य शास्त्रीय आलोचनात्मक रचना के लिए प्रदान की गई थी। 1966 ईस्वी में जैनेंद्र को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 1967 में अमृत नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टान काव्य संग्रह के लिए प्रदान की गई थी। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए प्रदान की गई थी। 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को निराला का साहित्य साधना प्रथम भाग जीवनी के लिए प्रदान किया गया था। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए प्रदान की गई थी। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लिए प्रदान की गई थी। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए प्रदान किया गया था। 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए प्रदान किया गया था। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान की गई थी। अब देखते हैं 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख लघु उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य के लिए प्रदान किया गया था। 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए प्रदान की गई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए, तो खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था 1983 में। 1984 में
वीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1987 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1988 ईस्वी में नरेंद्र मेहता को अरण्या काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1988 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए दिया गया था। 1991 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए प्रदान किया गया था। 1992 ईस्वी गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए दिया गया था। 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए दिया गया था। 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1998 ईस्वी में अरुण कमल नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लिए दिया गया था। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। 2001 ईस्वी में अलका सारावंगी को कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए दिया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अलका सारावंगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए। और 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए दिया गया था। 2003 में कमलेश को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए प्रदान की गई थी। 2004 में वीरेन डबराल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य रचना के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2005 में मनोज श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2006 ईस्वी में ज्ञानेन्द्रपति संशयात्मा काव्य के लिए प्रदान किया गया था। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए दिया गया था। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2007 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए दिया गया था। 2009 ईस्वी में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए प्रदान किया गया था। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास लघु उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रग उपन्यास के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं तो 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए 2013 में मृदुला गर्ग को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। 2015 ईस्वी में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए
दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 ईस्वी में रमेश कुंतक मेघ को 2017 ईस्वी में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक साहित्य सागर समीक्षा के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2018 ईस्वी में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपान उपन्यास के लिए प्रदान की गई थी। 2019 ईस्वी में नंद किशोर आचार्य को छलकते हुए अपने को काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2020 ईस्वी में अनामिका को टोकरी में दिग्गत थेरी गाथा 2014 में प्रदान किया गया था। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2022 ईस्वी में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द काव्य के लिए प्रदान किया गया था। 2023 ईस्वी में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। और देख लेंगे 1955 से 2023 तक के 68 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा।